ओके बेटा, हेलो। चलिए देखिए, आज का पॉइंट है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आपका है पेज नंबर 69 पर, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन को, इंडिया में इलेक्शन को लोकतांत्रिक क्या मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक ढंग से कैसे होता है, या भारतीय इलेक्शन को हम लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। मीन्स अनफेयर प्रैक्टिस like corruption, like booth capturing, money distribution and other जो प्रोसेस होते हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ा या देखते हैं कि न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट ऑफन रिफर टू सच एलिगेशन। इस तरह की जानकारियां हमको किससे मिलती हैं? अखबारों से, टेलीविजन चैनलों से। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं भाई, most of these reports are about the following: number 1, inclusion of false name and exclusion of genuine names in the voter list। क्या होता है, कभी कभी वोट डालने हम जाते हैं और पता चला वहां गए और हमारा नाम ही नहीं है, तो जो है उसका नाम क्या हो गया, या अरे आधार लेके जाओ या वोटर आईडी लेके जाइए, उससे नहीं मतलब है। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, सब कुछ सही होने के बाद आप वोट नहीं देने पाओगे। कितना भी कोई कह रहा हाँ भैया ये तो है, आपके पास सब कुछ है, प्रमाण है, वोटर लिस्ट बनी है, लेकिन क्या होगा, नाम नहीं है। तो वही कह रहा है फॉल्स नाम इंक्लूशन। इंक्लूशन मतलब उसमें ऐड हो गया, गलत लोगों का नाम आ गया और सही लोगों का नाम कट गया, ये भी एक करप्शन है। अगला है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज। सरकारी सुविधाओं का जो गवर्नमेंट में होते वो मिस यूज करते हैं। ऑफिशियल बाय द रनिंग पार्टी। रनिंग पार्टी मतलब वही जिसकी गवर्नमेंट होती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज। क्या करते हैं, जो लोग धनी होते रातों रात पैसा बांटते हैं, पैसे पर कहते भाई एक घर में दे आए, जरूरत पड़ी जिसको वैसे भी, और कितनी गाड़ियां प्रचार में घूम रहे, कितने झंडे, कितने बैनर चलता रहता, भाई उनके पास पैसे कमी नहीं है। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी। अगला है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स मतलब जो हमारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको पलझाना, एक तरह से उनको अपने फेवर में करना। और रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, रिगिंग का मतलब दिया गया है। देखिए लोग क्या करते हैं, घरों से जाकर के ढो ढो के लाते हैं ना, गाड़ी बैठा करके। रिगिंग का मतलब होता है फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। अपने वोट को बढ़ाने के लिए माल प्रैक्टिस मतलब गलत तरीका अपनाना। इट इंक्लूड स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय अ फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर। वही दूसरा कोई आकर के उसके जगह पर वोट दे दिया। भाई मेरा भाई जैसे मान लीजिए बाहर रह रहा है तो हम जाकर के वोट दे दिए। रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन मतलब कि एक ही द्वारा एक से अधिक वोट दे दिया गया। चलिए अब आगे देखिए, ये थे कुछ क्या करप्शन।
गलत तरीके, जो एक चैलेंज है किसके सामने? इलेक्शन कमीशन के सामने, चुनाव आयोग के सामने। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा हमको जानकारी हुई? न्यूज़पेपर, चैनल, वही तो बताते हैं हमें कैसा हो रहा वैसा हो रहा है। तो इनमें से क्या होता है, बहुत से न्यूज या रिपोर्ट क्या है? करेक्ट है। सच बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। लेकिन कह रहा है कि फॉर्चुनेटली मतलब भाग बस इसको कह सकते हैं कि ये उतने नहीं होते हैं, उतने लेवल पर, उतने हाई परसेंटेज पर नहीं होता है कि पुनर्मतदान कराया जाए या और कुछ ऐसी स्थिति हो। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन जो बनता है कि उसको कोई पार्टी जीत गई, कोई कैंडिडेट जीत गया, तो इस वजह से नहीं जीत गया कि उसको सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से जीता कि उसने गलत तरीका अपनाया। एक क्वेश्चन बनता, लेकिन इतने लेवल पर नहीं है कि हम ये मान लेते हैं कि ये पूरी जो है भ्रष्टाचार के तरीके से, फर्जी वोटिंग से ही जीता है। अरे भाई, फर्जी वोटिंग कितनी हो जाएगी? 10, 20, 100 है, लेकिन कोई 10,000 से अगर जीत रहा है तो इसका मतलब है क्या कि उसको वोट, चलो 100 निकाल दीजिए उसके, तब भी तो जीता हुआ है। हाँ, जहाँ एक वोट की अंतर होता है वहाँ पर मतगणना कई बार होती है, 2-3 राउंड लोग करवाते हैं, कहीं सही। आगे, दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है ये, और इस पर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या है एग्जामिन, उसका परीक्षण। तो नंबर 1 इसके लिए क्या होना चाहिए कि माल प्रैक्टिस ना हो, फर्जी वोटिंग ना हो, चुनाव तंत्र पूरा चुस्त दुरुस्त हो। इसके लिए नंबर 1 है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए, जो हमारे यहाँ है। चुनाव आयोग है जिसका जो है अध्यक्ष हम कह सकते हैं, या हेड जो होता है चुनाव आयुक्त। चूंकि आयोग, तो आयोग का हेड क्या होगा? कमिश्नर होगा। आयुक्त वो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, कोई सरकारी इस तरह से कर्मचारी वो नहीं है। ध्यान दीजिए, वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर आर नॉट टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे पहले हमें क्या देखना है? कौन करवा रहा है इलेक्शन, गवर्नमेंट या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी? तो आर दे इंडिपेंडेंट, आर द गवर्नमेंट, क्या वो स्वतंत्र कोई संस्था है या सरकारी तंत्र है? और कैन द गवर्नमेंट आर द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, क्या जो सरकार में पार्टी है उस संस्था को प्रेशराइज तो नहीं कर रही है, दबाव तो नहीं बना रही है कि हमारे पक्ष में वोट डलवाइए? तमाम लोग कहते नहीं, अरे भाई सरकार जिसकी है वही सब कुछ उसी की तरफ हो जाता है, ईवीएम मशीन उसी की हो जाती है। सुने हो ना कि ईवीएम में गड़बड़ी। दिस आंसर टू ऑल दीज, डू दे हैव इनफ पावर टू एबल, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? पावर मात्रा नहीं, मतलब शक्ति जिसको कह सकते हैं, अधिकार। डू दे कंडक्ट ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सकते हैं? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, और क्या वो वास्तव में इसका अपने इस पावर का यूज करते हैं? तो द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। ये सभी जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े, इन सब का पॉजिटिव रिजल्ट हमारे देश में मिलता है। ऐसा है, हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है,
स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान सारा सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाता है? इलेक्शन कमिश्नर। सारे अधिकारी उसी के अंडर में होते हैं। गवर्नमेंट नो पावर, गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट के लिए होती है, वहां पे कोई एक्शन नहीं ले सकती हो। कोई नई चीज की सूचना जारी हो गया, कोई नई चीज की घोषणा नहीं कर सकती है। केवल कानून मेंटेनेंस और सब चीज के लिए सरकार होती है। डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी डिस्ट्रिक्ट डीएम हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे उसके सबऑर्डिनेट जितने कर्मचारी होते हैं उसी लेवल पर वो चुनाव अधिकारी बन जाते हैं। एसडीएम तहसील लेवल पे, फिर गांव लेवल का आपका सेक्रेटरी, और ये आपका लेखपाल, बीएलओ, ये सब होते हैं। ट्रांसफर करने का पावर चुनाव आयोग को होता है। उस दौरान कोई भी ट्रांसफर कोई सरकार अपने अनुसार किसी डीएम, एसडीएम, किसी एसपी, किसी का स्थानांतरण नहीं करवा सकता उसके पहले। इसीलिए चुनाव से पहले सरकार को या पार्टियों को, जो भी सब जो रूलिंग पार्टी होती है, किसी का अगर तबादला करना है, बीडीओ का क्या काम होता है? बीडीओ ब्लॉक का हेड होता है भाई। और एडीओ पंचायत जो होते हैं, तो एडीओ कई होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो जैसे बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ तो नहीं, एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ पंचायत, एडीओ अलग, ये अलग अलग होते हैं, समझे ना। तो कभी कभी एडीओ को चार्ज मिलता है, जब बीडीओ नहीं होता है तो एडीओ को चार्ज मिलता भी है। किस एडीओ कौन सीनियरिटी पर होता है, समझ आ रहा ना। तो ये है एडीओ, चूंकि क्या पोस्ट होती है, कोई डायरेक्ट एडीओ जल्दी नहीं बनते हैं, ये प्रमोशन करके आते हैं। साइड में आ जाते तो कट जाता है। ये देखो इतने जाएगा, उस दिन का वीडियो इतने गया था ना, क्योंकि वो ऐसे बन रहा है। या तो इसको पट करके रख दे, पट करने पर ही आएगा नहीं। चलिए, जैसे यहां देखिए वीडीओ, एक होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ है ग्राम पंचायत अधिकारी, और एक ग्राम विकास अधिकारी। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है ग्राम विकास अधिकारी होता है, और ज्यादातर यही प्रमोट कर जाते हैं तो एडीओ बन जाते हैं, समझे ना। ए मतलब एडिशनल, समझे ना। और ए का और भी मीनिंग होता है, एक तो ए से एडिशनल हो गया, और ए से डी से डिप्टी तो होगा नहीं वहां पे, तो ये अतिरिक्त नहीं, हाँ डेवलपमेंट ऑफिसर अतिरिक्त, समझे ना, विकास अधिकारी, तो उस लेवल पर। और जो एक ये होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सेक्रेटरी, दोनों अलग पोस्ट होती है। बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी और सेक्रेटरी, ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। तो बात हो रही थी हमारा कि उस समय सारा पावर जो है चुनाव आयोग के हाथ में होता है। अगर वो चाहे, देखता है कि अगर कोई अधिकारी, कोई डीएम, एसपी या जो भी बड़े लेवल पर है, वो गवर्नमेंट की तरफ का कोई वर्क कर रहा है, सरकार के पक्ष का, तो उसको पावर वो ट्रांसफर कर सकता, उसको सरकार उस समय कोई ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसीलिए चुनाव से पहले जिनको हटाना होता, अपने अनुसार जिनको बैठाना होता जहां, तो होता है। फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव रहता है सरकारी तंत्र का, समझे ना। चुनाव में कितना भी होता है, निष्पक्ष नहीं हो पाता है। वो अधिकारी जो होता है वो अपने अनुसार सब, जैसे इस जिले में किसको भेजना, उस जिले में सब अपने अपने अनुसार लोग भेजते हैं कि ये मेरा एक तरह से होके थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो फर्जी नहीं करवाता, फिर भी सरकारी पक्ष को कुछ न कुछ तो फायदा मिल ही जाता है। आगे देखिए, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग तो पहले से ही था, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में लोग तब जाने जब इसके कमिश्नर टीएन सेशन बने थे। टीएन सेशन, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया और तब लोगों को लगा हाँ चुनाव आयोग भी कुछ होता है। बहुत सख्त चुनाव का मतलब टीएन वो था,
पार्टियों की हालत खड़ी हो गई थी। वैसे होना चाहिए। हाँ, तब से लोग और हुए, तब से पावर, मतलब तब से लगा कि हाँ चुनाव आयोग अपने रोल को अदा कर रहा है। तमाम क्वेश्चन शिकायत हम करते चुनाव आयोग के पास, तमाम पार्टियां शिकायत करती कि ये ऐसा करवा रहे हैं, ये अपना चीज का होता है, क्योंकि किसी भी सरकारी तंत्र का या किसी भी अपने भाषण में कोई उस तरह का शब्द नहीं यूज कर सकता, तो नहीं तो उसका शिकायत आयोग से होगी। चलिए आगे। ईसी इट एंजॉय द सेम काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। ऐसे ही जैसे हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र निष्पक्ष है, वैसे ही ये भी अपने पावर का एंजॉय करती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, सुनील अरोड़ा है, इस समय नोट कर लेना, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू। एक बार अपॉइंट होने के बाद ये प्रेसिडेंट के भी प्रति जवाबदेह नहीं होता। ये मतलब प्रेसिडेंट के भी प्रति आंसरेबल नहीं है। कौन? चुनाव आयोग, क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव की भी या सूचना चुनाव आयोग ही लाता है, उसका भी चुनाव वही करवाता है। Even if the ruling party of the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC। मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो अगर देखती कि हमारे अनुसार चुनाव आयोग काम नहीं कर रही है, तो उसको भी ये पावर नहीं है कि इनको हटाने का। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को या आयुक्त को हटाने का भी पावर उस तरह से नहीं होता है। 2 साल कार्यक्रम होता है इनका, 2 साल कार्यकाल। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड, बातें नहीं, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड सच वाइड रेंजिंग पावर है द इलेक्शन कमीशन इंडिया। मतलब भारत में जितना पावर मिला हुआ है चुनाव आयोग को, वर्ल्ड में ऐसे ही कुछ ही है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई और उस दिन से लेकर चुनाव मतगणना तक, चुनाव पत्र देने तक चुनाव आयोग का काम होता है। बाकी फिर चुनाव का काम खत्म, फिर सरकार बनाना, सरकार काम, ये सब शुरू हो गया, लेजिस्लेटिव और उनका काम। आगे, इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, आचार संहिता। एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायोलेटेड। किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को पनिशमेंट कर सकता है, वो उनका चुनाव नामांकन रद्द कर सकता अगर गलत पाया गया तो। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, अगर गलत तरीके से विजयी हुआ है तो वो भी खारिज हो सकता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग जो है ये सरकार को ऑर्डर दे सकता है कि ये गाइडलाइन फॉलो करवाओ अपने अधिकारियों से, क्योंकि बताए ना वही मेन, उसके अंडर में सारे अधिकारी हो जाते हैं। अगला, गवर्नमेंट टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहेंस इट्स चांस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। When on election duty, government officers work under the control of EC। चुनाव आयोग, जो चुनाव कर्मचारी आते हैं ये सरकार के अंडर में नहीं उस समय होते हैं, चुनाव आयोग के। इसीलिए अगर कुछ होता चुनाव आयोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा देगा, जो भी होता, सबका बीमा होता है। आगे, in the last 15 years or so the election commission has begun to exercise all its power and even expand them। बताया था ना 15 साल। तो TN सेशन भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, लेकिन पार्टियों ने सपोर्ट ही नहीं किया उनका, क्योंकि जानते थे ना कि अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये थोड़ा कुछ करेगा इस तरह से, इसीलिए पार्टी सपोर्ट ही नहीं की, किसी ने समर्थन ही नहीं किया, तब वो बनी थी शायद
प्रतिभा देवी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा तो इनके बाद बनी ना, अब्दुल कमाल कलाम के ना। वो पहले के बाद बने। हाँ, उसके पहले। आगे, इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू reprimand the government and administration for their lapses when election official come to the opinion that polling was not fair। क्या कह रहा है? अगर चुनाव अधिकारी इस बात की अपनी रखते हैं कि पोलिंग फेयर नहीं हो रहा, चुनाव जो है सही से नहीं हो रहा है, बूथ आर इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जिस बूथ से शिकायत जाती कि यहाँ फर्जी हो रहा है या ईवीएम मशीन खराब हो गई, काफी देर तक वोटिंग नहीं हुई, समय ऐसा हो गया, तो उस बूथ पर फिर से इलेक्शन होता अगले दिन या उसके दूसरे दिन, या कभी कभी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा उसका इलेक्शन होता है जब बड़े लेवल पर शिकायत मिलती है तो। बट दे हैव टू ओबे द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन डज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन कहे वही करे, लेकिन उनको फॉलो करना पड़ता है सरकार को। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। मीन्स ऐसा नहीं होता यदि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होता या पावरफुल नहीं होता। अगर स्वतंत्र नहीं होता, सरकार के अंडर में होता, तो कहाँ से सरकार दबाव डालती ना उस पर, तो निष्पक्ष नहीं। बेल लग चुकी है तो ओके, आज की क्लास इतना ही। अच्छे समझिए, पढ़िए, वीडियो जरूर वॉच करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।